हाँ जी, तो तीसरा मैच हो चुका है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और तवक्को ये नहीं थी कि पाकिस्तान ने जिस तरह का लास्ट तीसरा मैच T20 खेला है सीरीज़ का, और जिस तरह की शानदार बल्लेबाजी किया है ईडन पार्क ऑकलैंड में, तो तवक्को ये नहीं थी कि चौथे T20 मैच में बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट जाता है जी न्यूजीलैंड को। इन सब बातों के अलावा सबसे जो बड़ी गलती और सबसे जो बड़ी चीज़ आप लोगों ने भी नोट की होगी कि पाकिस्तान जब भी इस तरह के टूर्स पे जाता है, ख़ास तौर पर सीना कंट्रीज़ में, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, इन कंट्रीज़ में अगर तो पिचेस और ग्राउंड और कंडीशंस इनके हक में, इनके फेवर में मिल जाए तो ये खेल जाते हैं, ये परफॉर्म भी कर जाते हैं और ये अच्छा खासा कंपटीशन देते हैं। पिच की कंडीशन अगर इनसे क्लियर नहीं हो, इन इन इनके वो ऐसी कंडीशंस नहीं हो कि जहाँ पे ये यूज टू हैं खेलने के, तो वहाँ पे ये फंस जाते हैं। अगर आप पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ का पहला मैच देखें जो यूनिवर्सिटी ओवल में था, जहाँ पे और जो बाउंस था वो अनएक्सपेक्टेड था, स्पंजी बाउंस था, वहाँ पे लग के बॉल ज़्यादा बाउंस हो रही थी, वहाँ पे इन्होंने स्ट्रगल की। दूसरे मैच में भी इसी तरह। तीसरा मैच जो ईडन पार्क ऑकलैंड में था, वहाँ पे जो बाउंस था वो फेमिलियर टू द कंडीशंस था, जहाँ पे ये यूज टू है खेलने के, यानी कि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस नहीं हो रहा था। और प्लस वहाँ पे ये भी पॉजिटिव बात थी कि इनको जो ग्राउंड मिला था, ग्राउंड की जो डायमेंशंस थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट और सामने जो थी, वो बिल्कुल ही छोटा ग्राउंड था, 60 मीटर ऑड का ग्राउंड था। तो वहाँ पे सबसे बड़ी, और इन्होंने जो उनकी क्रेडिट जाता है वो बॉलिंग को जाता है, क्योंकि वो जो ग्राउंड था वो 250 प्लस का रन वाला था। वहाँ पे इन्होंने न्यूजीलैंड को जो था वो कंट्रोल किया था टू दी 204 तक। तो वहाँ पे ये जो था ना, पार स्कोर से भी कम था, 204 रन। और प्लस ग्राउंड की जो डायमेंशंस थी और इसके अलावा जो पिच की कंडीशंस थी, पिच पे ज़्यादा बाउंस नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया हुआ। हाँ, उस पर क्रेडिट ज़ाहिर बात है पाकिस्तान बैट्समैन को जाता है, उन्होंने चेज़ की, हसन नवाज ने अच्छी इनिंग खेली। हालांकि उनके वो वीकनेसेस हैं अगेंस्ट द पेस बॉलिंग, और जहाँ पे बॉल हल्का सा सीम और थोड़ा सा बॉल बाउंस होता है, वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं, उनके वो पाँव ज़्यादा खुल जाता है, जो लेफ्ट पाँव है वो उनका बहुत ज़्यादा खुल जाता है, वो पिच की दूसरी साइड पे चला जाता है जब वो शॉट मारने जाते हैं अगेंस्ट द फास्ट बॉलर सीमर्स के अगेंस्ट। तो हाँ, लेकिन उनको क्रेडिट तो जाता है, चले उन्होंने चेज़ किया। लेकिन जब जैसे ही चौथा मैच न्यूजीलैंड वाली सीरीज का चौथा मैच हुआ ऐसी पिच पे जहाँ पे दोबारा से वही बाउंस था जो पहले दो मैचों में था, तो उधर पाकिस्तानी बैट्समैन ने दोबारा वही स्ट्रगल की, दोबारा वही गलतियां की, जो बार बार, और ये अभी से नहीं है, ये आप उठा लें 10-12 साल जब भी पाकिस्तान ने टूर किया है फॉरेन कंट्रीज का, स्पेशली सीना कंट्रीज का, तो जब भी ऐसी पिचेस और ऐसे ग्राउंड मिले हैं जिनसे ये फेमिलियर नहीं है, तो वहां पे ये स्ट्रगल करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो आप लोगों ने 10 बंदों का कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है, जो वहाँ पे आपको सिखाने के लिए, जो आपको वो एनालिस्ट सारे आपने साथ रखे हुए, जो वो जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको इन सारी चीज़ों से यूज टू करवाएं, जो ग्राउंड की कंडीशंस हैं, जो पिच की कंडीशन है क्या कर रही है वहाँ पे आपको। और ये बोर्ड की भी जिम्मेदारी है कि अगर आप ऐसे टूर्स करवा रहे हैं बाहर कंट्री पे, बाहर की कंट्रीज़ में, सीनियर कंट्रीज़ में, और यहाँ पे आपको लगता है कि वो कंडीशंस आपके लिए फेमिलियर नहीं है, वहाँ पे बाउंस ज़्यादा हो सकता है। और पाकिस्तान ने तो हमेशा से बाउंस पे स्ट्रगल किया, ये आप उठा के देख लें। और पाकिस्तान ने जहाँ पे भी बाउंस होगा वहाँ पे ये स्ट्रगल करेंगे। और ये बिल्कुल ही अपोजिट है इंडियन टीम जहाँ पे स्विंग ज़्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रगल करती है, लेकिन पाकिस्तानी जो बैट्समैन है वो बाउंस के खिलाफ बहुत ही हल्के हैं, और जब भी बॉल हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस होता है जहाँ जिन पिचेस पे, वहाँ पे ये फंसते हैं। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी कि इन्होंने जब चौथा मैच हुआ था, तो ये मेरे लिए जब मैंने पिच देखी और जहाँ पे हल्के से बांस, स्पेशली हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने काफ़ी अच्छी तगड़ी बॉलिंग की है, तो 4 ओवर में 27 रन दिए। तो उस पाकिस्तान की बॉलिंग को देख के मुझे अंदाज़ा हो गया था जब उन्होंने 220 कर लिए कि ये काफ़ी स्कोर होंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि पिच जो थी वो ऑकलैंड ईडन पार्क वाली पिच नहीं थी, वो हल्की से एक्स्ट्रा बाउंस हो रही थी, और मुझे पता था कि यहाँ इन्होंने स्ट्रगल करना है। और स्पेशली न्यू बॉल, अगर न्यू बॉल निकाल के तो फिर शायद जब बॉल थोड़ा सा रफ हो जाए तो बाउंस की वजह से बाउंस वो कंट्रोल कर लें, लेकिन वो उन्होंने पहले जो पावर प्ले था वो पावर प्ले में ही मैच हार गए।
ये बात ज़रूर कही जाती है कि अगर आपने 220 या कोई भी बड़ा टारगेट अचीव करना है तो वो आप पावर प्ले सिर्फ 6 ओवर में वो सारा स्कोर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप 6 ओवर में वो सारा मैच जीत नहीं सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 6 ओवर में आप मैच हार ज़रूर सकते हैं अगर आप तेज़ खेलने के चक्कर में सारी विकेटें गंवा चुके हो। तेज़ खेला भी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनको वो बाउंस के खिलाफ इन्होंने स्ट्रगल की। सो आई होप कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपना जो जिम्मेदार हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, जो एनालिस्ट हैं हमारे, जो बोर्ड है, ऑब्वियसली जब भी आप इस तरह का फॉरेन कंट्री का टूर करते हैं, सीनियर कंट्रीज़ का, जहाँ पे आपको कंडीशन और पिचेस जो हैं वो फेमिलियर नहीं मिलती, ज़्यादा बाउंस होता है। पाकिस्तान के सिनेरियो में ख़ास तौर पे जब एक्स्ट्रा बाउंस हो तो आपको वेल प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। और ये सिर्फ वाहिद पाकिस्तान की टीम नहीं जिसने स्ट्रगल किया। आप पिछले 10 सालों में जिस टीम ने भी पाकिस्तान, जिसमें आप मिसबाह-उल हक की टीम में मिसबाह-उल हक का दौर देख लें, उसमें सरफराज अहमद या पीछे बाबर आजम, जब भी पाकिस्तान गई है और पिचेस ऐसी मिली हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस हुआ तो ये लोग स्ट्रगल करते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये सारी जिम्मेदारी प्लेयर्स पे तो नहीं डालनी चाहिए। प्लेयर्स को ऑब्वियसली प्लेयर्स ज़्यादातर पाकिस्तान में खेलते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे पिचेस अलग है, वहाँ पे पिचेस अलग है जब आप बाहर जाके खेलते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जिम्मेदारी बनती है अपना एनालिस्ट और जो कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है कि वो इन चीज़ों से आप फेमिलियर करवाएं। और बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले आप भेजें वहाँ पे, लड़के वहाँ पे सेटल हों, वहाँ पे अपने बाउंस को वो सही से परखें कि बाउंस कितना हो रहा है, पिचेस कैसी हैं, ऑब्वियसली तभी ये इंप्रूवमेंट आएगी। वैसे ये यही सूरत हाल रहेगी कि अगर आपको एक आधी पिच ऐसी मिल गई और ग्राउंड ऐसा मिल गया जो आपसे मुताबिकत रखता है, आप उससे फेमिलियर है, पिच पे बाउंस जो है वो नॉर्मल है और फ्लैट पिच है और ग्राउंड भी छोटा है और आपने रन भी पूरे मतलब दूसरी टीम को छोटे रन पे रोक लिया, जो पार स्कोर नहीं था तीसरे मैच में 204 रन, क्योंकि 250 वहाँ बनना चाहिए था जैसा ग्राउंड था। न्यूजीलैंड ने वहाँ पे स्कोर कम बनाया तो आपने वो मैच तो जीत रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी बाउंस एक्स्ट्रा होगा, जहाँ पे भी पिच आपके साथ नहीं देगी, ग्राउंड थोड़े से बड़े होंगे तो आप ऑब्वियसली स्ट्रगल करेंगे।